Hi dear students, I am Shande sir. Welcomes you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to study a English lesson of 4th standard English medium from Maharashtra State Board. Lesson number 30, Young Scientist. Young मतलब होता है नवयुवक और साइंटिस्ट मतलब होता है वैज्ञानिक. नवयुवक वैज्ञानिक. नाउ यंग साइंटिस्ट. अब इसमें हमें ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग अबाउट द साइंस. साइंस के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले. एक्सपेरिमेंट क्या है? अ फाउंटेन एट द फिंगर टिप. अ फाउंटेन. फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा. आपने फव्वारा देखा होगा. फाउंटेन यू माइट हैव सीन इन मैरिजेस, इन इवेंट्स और समवेयर एल्स. ओके, तो यू कैन मेक अ फाउंटेन इन योर फिंगर टिप. मतलब उंगली में, अपनी उंगली के इशारों पे आप फाउंटेन बना सकते हो. कैसे? नाउ वी विल सी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ देयर आर सम पिक्चर्स बीन गिवन ओवर. यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं और कुछ बताया है. व्हाट इज दैट वी विल सी. नाउ अगर हमें फव्वारा बनाना है, इफ यू विश टू मेक अ फाउंटेन, व्हाट यू नीड, क्या चाहिए, आपकी जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है. चाहत, जरूरत या आवश्यकता. आपको क्या चाहिए? एक प्लास्टिक बॉटल चाहिए. बैलून मतलब बलून. पीसेस ऑफ स्टीफ प्लास्टिक ट्यूब. पीसेस ऑफ मतलब सख्त. पीसेस ऑफ स्टीफ. स्टीफ मतलब होता है सख्त. प्लास्टिक ट्यूब. प्लास्टिक ट्यूब चाहिए जो थोड़ा मजबूत हो. यू मे यूज पीस ऑफ स्ट्रॉज और यूज रिफिल्स. मतलब आप एक स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हैं. स्ट्रॉ मतलब जिससे हम जूस पीते हैं, है ना. आपने कोकोनट नारियल पानी पिया होगा, तो नारियल पानी पीते समय वहां पे एक पाइप डाला जाता है प्लास्टिक का, उसे कहते हैं स्ट्रॉ. दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉ और ट्यूब यू कैन से. स्ट्रॉ एंड यूज रिफिल्स ऑल्सो, या पेन की जो रिफिल्स है वो भी आप यूज कर सकते हैं. सीजर्स. सीजर मतलब कैंची. ग्लू मतलब गोंद. और एडेसिव टेप मतलब चिपचिपा गोंद. गोंद या टेप पट्टी भी आप यूज कर सकते हैं. दिस आर द मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेड अ फाउंटेन. नाउ व्हाट यू डू, आपको क्या करना है? पहला, मेक अ स्मॉल होल. होल मतलब होता है छेद. Make a small hole in the lid of the bottle and insert a small plastic tube or straw through the hole. Sorry. Now आपको क्या करना है? Make a small hole. छोटा सा छेद बनाना है. कहाँ पे? लीड के ऊपर. लीड मतलब होता है ढक्कन. ढक्कन पे एक छोटा सा छेद बनाना है, जैसे यहाँ पे इस चित्र में दिया है. नाउ फर्स्ट वन, वी हैव टू मेक अ होल. ओके, और इसे कहते हैं लीड. LID लीड. ढक्कन. ढक्कन पे एक छेद बनाना है और इंसर्ट अ प्लास्ट, और उसमें इंसर्ट करना है. इंसर्ट मतलब डालना या अंदर करना. इंसर्ट इस तरह से वो स्ट्रॉ या वो जो रिफिल है जो भी आपने यूज किया वो उसके अंदर पुट डाउन करना है. सिक्योर द ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ग्लू और एडिसिव टेप. मतलब सिक्योर मतलब उसे अच्छे से सुरक्षित. क्या कर ले? उसे सुरक्षित कर ले. सुरक्षित कर ले, उसे अच्छे से पैक कर ले विद द हेल्प ऑफ ट्यूब और अ ग्लू. दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप. अब आपकी दूसरी स्टेप क्या है? मेक अ स्मॉल होल इन द साइड ऑफ द बॉटल. बॉटल के साइड में भी एक छोटा सा छेद करना है. नियर इट्स बॉटम. कहाँ पे? बॉटम पे, निचले हिस्से पे, नीचे की तरफ. नीचे की तरफ. इंसर्ट अनदर पाइप. दूसरा जो स्ट्रॉ है या पाइप है या जो रिफिल है
आपको वहां पे इंसर्ट करनी, यू हैव टू इंसर्ट दैट पॉइंट देयर now in the hole and secure it with the help of glue and tape और टेप। उसी तरह ग्लू से, गोंद से या टेप से उसे फिर से प्रॉपरली पैक कर दे ताकि वहां से कुछ भी बाहर आ ना जा सके। नाउ थर्ड स्टेप, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, प्लेस अ balloon in the bottle and fit its mouth on the rim of the bottle as shown। मतलब जिस तरह से इस बॉटल में दिखाया गया है तीसरी स्टेप, वैसे आपको बैलून डालना है, वो फुग्गा वहां पे डालना है। एंड बॉटल एट फीट, फिट मतलब होता है उचित, उचित, प्रॉपरली, प्रॉपरली उसके मुंह पे, बॉटल के मुंह पे अच्छे से रीम कर ले। रीम कर ले मतलब किनारा लगाना, पॉइंट टू पॉइंट, ओके, ऑफ द बॉटल शोन, जिस तरह से दिखाया उस तरह से। और उसके बाद फोर्थ स्टेप, नाउ शक, नाउ शक मतलब चूसना, थ्रू द होल इन द साइड ऑफ द बॉटल, व्हाट डू यू सी, मतलब हियर वी कैन सी, हमने बलून को इस तरह से लगा लिया, थर्ड स्टेप, और उसके बाद ये जो पाइप है उससे चूसना है। चूसने के बाद क्या होगा, ये जो बलून दिख रहा है वो इस आकार में आ जाएगा। व्हाट वी सी, यस, द बलून गेट्स इन्फ्लेटेड इनसाइड। इन्फ्लेटेड मतलब बढ़ना, मतलब वो नीचे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे हम लोग हवा अंदर की तरफ खींचेंगे तो वो जो बलून हमने लगाया है ऊपर पे वो नीचे की तरफ फूलता हुआ जाएगा इनसाइड द बॉटल। और पांचवी स्टेप क्या करनी है, व्हाट वी हैव टू डू इन द फिफ्थ स्टेप, नाउ वी विल सी। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटा सा सर्वे है। क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है? इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। Now fifth step, now cover the hole in the side with the finger। अब उस फिंगर से, अपनी उंगली की मदद से, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया, कवर कर ले, उसे ढक ले, उसे अच्छे से ढक ले या बंद कर ले। पोर वाटर इनटू द बलून, और बलून में क्या करे, पानी डाले। पोर मतलब डालना, पानी डाले। बी, पुट अ लीड with the straw on the bottle and screw it on tight। अब क्या कर दें, उसे अच्छे से लीड को, now put a lead, put the lead with the straw, वो जो स्ट्रॉ है उसे अच्छे से बांध ले ऊपर की तरफ, एंड ऑन द बॉटल एंड स्क्रू इट टाइट, उसे टाइट कर दे एकदम। क्या कर दे, उसे अच्छे से दबाकर टाइट कर दे। नाउ रिमूव द फिंगर, और अपना हाथ जो है, जो उंगली जो दबा के रखे थे उसे हम रिमूव कर दे, वहां से हटा दे। योर फिंगर फ्रॉम द साइड होल, साइड के होल से हमें उठा देना है। अभी करना क्या था हमें, फिफ्थ इसमें पुट अ लीड, लीड मतलब जो हमने ढक्कन पे लगाया था वो उसको ऊपर बॉटल पे प्रॉपरली इस तरह से लगा देना है, ढक्कन को बंद कर देना है। ओके, बंद करने के बाद अपनी उंगली छोड़ देना है, और उसके बाद व्हाट यू सी, अ फाउंटेन लीपिंग आउट फ्रॉम द स्ट्रॉ इन द लीड, मतलब उस बलून में हमने पानी भरा, ऊपर से ये ढक्कन बंद कर दिया। ढक्कन बंद करने के बाद हमने उंगली छोड़ दी, हाथ छोड़ दिया, तो हम क्या देखेंगे, वी विल सी द फाउंटेन लीपिंग। लीपिंग मतलब उछलना, लीप करना, उछलता हुआ पानी, फव्वारा बाहर निकलते हुए हमें दिखाई देगा, एज इट इज शोन इन दिस फिगर। नोट हाउ लॉन्ग योर फाउंटेन लास्ट, मतलब कितने समय तक आपका फाउंटेन, फव्वारा इसी तरह चलते रहा, वो आपको नोट डाउन करना है। दिस वॉज अ लवली एक्सपेरिमेंट। नाउ अनदर एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो गिवन, अ शावर एट द फिंगर टिप। अब वो हमने बलून फाउंटेन बनाना सीख लिया। सेकेंड हमारा है शावर, मतलब होता है हम नहाने जाते तो फुवारा रहता है
ना शावर वी आर हैविंग इन आवर बाथरूम, तो वो किस तरह से बना है शावर ऑन योर फिंगर टिप. व्हाट यू नीड, हमें क्या चाहिए, अ कैन, एक डिब्बा चाहिए, विद अ वाइड बेस, वाइड मतलब चौड़ा, ओके, एंड अ टाइट लीड, और उसका ढक्कन एकदम टाइट होना चाहिए, अ नेल, एक कीला चाहिए, एंड अ हैमर, एक हथौड़ी चाहिए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू नाउ इन दिस पिक्चर, ये पहला चित्र है, इस तरह का डब्बा चाहिए और उसका ढक्कन टाइट होना चाहिए, कीला और हथौड़ी. अब हमें विधि क्या करनी है, व्हाट प्रोसीजर वी हैव टू डू, वी विल सी. मेक अ होल इन द बेस ऑफ द कैन, कैन के बेस पे, बेस मतलब नीचे के हिस्से पर क्या करें, होल बनाए, गड्ढा बनाए, यूजिंग द नेल एंड द हैमर, कीले और हथौड़ी की मदद से वहां पे गड्ढा पड़ना है. टेक केयर नॉट हर्ट योर फिंगर, मतलब आपके उंगली को जख्म ना लगे, है ना, आपकी उंगली को हथौड़ी ना लगे, खून ना निकले, इसका ध्यान रखें. नंबर 2, मेक अ नंबर ऑफ टाइनी होल्स इन द लीड ऑफ द कैन, बहुत छोटे 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 ऐसे होल्स बना दे उस कैन पे, एज शोन. सी दैट योर होल्स आर इवनली स्पेस्ड एज इन अ सीव्स, मतलब वो कुछ अंतर पे हो, धीरे धीरे एक दूसरे को चिपक करना हो, थोड़े थोड़े दूर हो, दे शुड बी अवे फ्रॉम ईच अदर, थोड़ा डिस्टेंस हो उनमें. नाउ कवर द होल इन द बेस विद योर फिंगर्स एंड फिल द कैन विद वाटर. अब क्या करें, नीचे जो हमने एक छेद किया था, ऊपर की तरफ हमने एक छेद किया, और उसके नीचे की तरफ हमने क्या किया, ढक्कन में हमने क्या करना है, बहुत सारी छेद करना है, और उसके नीचे की तरफ बेस पे एक छोटा सा छेद करना है. ये नीचे की तरफ छेद करना था, और ये ढक्कन के ऊपर छोटे छोटे छेद करना था. अब हमने नीचे जो छेद करके रखा है उस पर उंगली लगाना है, वी हैव टू पुट और कवर विथ आवर फिंगर्स दैट, और उसमें पानी डालना है उस डब्बे में, और उसके बाद क्या करना है, पुट द लीड विद द होल ऑन द कैन, उस कैन के ऊपर जो हमने बनाया था ढक्कन, उसे ढक देना है. इनवर्ट, इनवर्ट द कैन, इनवर्ट मतलब उल्टा करना, उलटना या उल्टा करना, उस ढक्कन को उल्टा कर दे, उंगली उठाना नहीं है. स्टिल होल्डिंग द फिंगर ऑन द होल, मतलब उसे उंगली पकड़ कर ही उसे उल्टा करना है, एज शोन ओवर हियर. व्हाट डू यू सी, हमें क्या दिखाई देगा बाद में, द प्लांट गेट्स अ शावर, मतलब जैसे हम लोग उंगली निकालेंगे, ऊपर की उंगली जैसे हटाएंगे, तो अंदर का पानी शावर की तरफ बहने लगेगा. यूज दिस होममेड वाटर कैन टू वाटर अ टाइनी प्लांट, छोटे छोटे पौधों को पानी देने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते. कैन यू थिंक ऑफ एनी वेरिएशंस एंड मॉडिफिकेशंस और इम्प्रूवमेंट्स इन दिस टॉय फाउंटेन्स, मतलब ये दो तरह के हमने जो फव्वारे बनाए, उसमें कोई वेरिएशन है, आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, या इम्प्रूवमेंट, इसमें कुछ और चीज़ें डालना चाहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं. ट्राई देम आउट एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन, यानी ये करके देखना है, और आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी निष्कर्ष है, वो राइट डाउन करना है, लिखना है. यू नो दैट देयर इज अ एयर इन ऑल अराउंड अस, मतलब ये तो हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ हवा मौजूद है, दो वी कांट सी इट और फील इट और स्मेल इट और ऑल द टाइम, मतलब हमारी चारों तरफ हवा जो है, हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते. सी मतलब देखना, वी कांट सी द एयर, वी कैन फील, हम उसे महसूस कर सकते, लेकिन हम उसे स्मेल नहीं कर सकते, उसकी गंध नहीं ले सकते ऑल द टाइम, हर समय. इन बोथ दिस फाउंटेन्स, इन दोनों फवारों में क्या था, इट इज दिस इनविजिबल एयर, मतलब इसमें इनविजिबल एयर प्रेजेंट थी, दैट पुशेस द वाटर और द बैलून, जो क्या कर रही थी, उस पानी को ढकेल रही थी या उस बलून को ढकेल रही थी. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस व्हेन यू स्टडी साइंस इन हायर क्लासेस. अब इसके बारे में आप बड़े क्लासेस में जब जाओगे, तो वो एयर किस तरह से प्रेजेंट होती है और किस तरह से ये फाउंटेन बनता है, ये आप आगे की क्लास में जाकर सीखोगे. नाउ डियर स्टूडेंट, दिस वाज अ यंग
साइंटिस्ट। यंग साइंटिस्ट मतलब ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट हम घर में कर कर देख सकते हो। तो दिस 2 एक्सपेरिमेंट्स यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम एंड इफ यू विश यू कैन मॉडिफाई इट। ये 2 जो एक्सपेरिमेंट दिए हैं आप घर पे भी करके देख सकते हैं या इसमें सुधारना भी कर सकते हैं और वो अपना ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं। और इस तरह के कुछ आइडियाज हैं तो यू कैन शेयर विद योर टीचर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल ऑल्सो बिकम शॉर्ट यंग साइंटिस्ट, छोटे बट नवयुवक वैज्ञानिक बनने की आप भी कोशिश करेंगे। यू मे हैव सम ऑफ द आइडियाज, तो इन आइडियाज को क्लास में प्रेजेंट करें। और इसी तरह से आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और इसी तरह के टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।